जय हिंद दोस्तों टॉपर मैथ बाय डी सर की क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों हमने पहली वीडियो में देखा था एचसीएफ ज्ञात करने के लिए फैक्टर वाला विधि क्या है, गुणनखंड विधि क्या है और उसका ट्रिक भी देखा था, ठीक है ना। तो दोस्तों आज हम लोग दूसरी वीडियो जो देख रहे हैं इसमें हम लोग को कौन सा मेथड देखने को मिलेगा, भाग विधि, जिसे डिवाइड मेथड बोलते हैं, डिवीजन मेथड, ठीक है ना। हम भाग विधि से एचसीएफ निकालेंगे, भाग विधि से, ठीक है। क्या निकालेंगे? एचसीएफ। तो हम लोग एचसीएफ बोले तो महत्तम समापवर्तक मौसा ज्ञात करेंगे किस मेथड से? भाग विधि से, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिवाइड मेथड या डिवीजन मेथड, ठीक है ना। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए हमारे पास दो संख्याएं हैं, एक है हमारे पास 20 और एक संख्या क्या है 35। हमें 20 और 35 का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो हम देखेंगे कि इनमें से छोटा कौन संख्या है। तो इनमें से 20 छोटा है और 35 क्या है? बड़ा है। हमेशा हम छोटे संख्या से बड़े संख्या में क्या कर देते हैं? भाग कर देते हैं, ठीक है ना। इन दोनों में जो छोटी संख्या है उसी से बड़े वाले संख्या में भाग कर देते हैं। भाग विधि में यही प्रक्रिया चलती है। अब 20 से 35 में भाग हमारा एक बार जाएगा, 20 से कम 20 हो जाएगा, घटाएंगे तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ 1 आएगा। मतलब 35 में से 20 को निकालेंगे तो 15 आएगा। यानी 20 के टेबल से 35 आपका पूरा नहीं कट रहा है, शेष बच जा रहा है। तो जब यहाँ शेष बच जाता है तो इस शेष से हम फिर भाग करते हैं। जो ये शेष बच गया है 15, इस शेष 15 से हम किस में भाग करेंगे? जो ये 20 था उस 20 में भाग करेंगे। जिस 20 से हमने भाग दिया था उसी 20 में करेंगे। तो 15 का भाग 20 में, 15 करने 15, घटाना करेंगे तो 5 आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। मतलब 20 में से 15 निकालेंगे तो टोटली क्या आएगी? 5 आएगी। अब देखिए 15 से भी ये 20 पूरा नहीं कट रहा है, तो ये हमारा 5 शेष बच जा रहा है। अब इस शेष से फिर हम भाग करेंगे, किस में करेंगे? इस 15 में। जो संख्या से भाग दे रहे हैं वही संख्या में। अब यहाँ 15 से भाग करें, 15 में भाग करेंगे तो 20 का भाग 15 में, 5 का भाग 15 में, 5 3 कितना हो जाएगा? 15। इस तरह से हमारा पूरा कट जा रहा है। तो देखिए इस 5 से हमारा पूरा क्या हो रहा है? कट जा रहा है। तो 5 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। इस क्वेश्चन का एचसीएफ क्या हो जाएगा बताइए? 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं आपको। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक संख्या 15 है और दूसरी संख्या क्या है? 40 है। इनका हमें एचसीएफ निकालना है। इनमें से छोटा कौन है भाई? 15। अब बड़ा कौन है? 40। तो हम 15 से 40 में भाग करेंगे। अब बताइए 15 से 40 में भाग कौ बार जाएगा? तो 15 दूनी का 30 होगा, 2 ही बार जाएगा। घटाना करने पे क्या बचेगा? 10। अब बताइए 15 से 40 तो पूरा नहीं कट रहा है, शेष बच जा रहा है। तो हम इस 10 से अब भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे? 10 से। किस में? इस 15 में, जिससे भाग दिए थे उसी संख्या में। तो बताइए 10 का 15 में भाग एक बार जाएगा, 10 एक कम 10 हो जाएगा, घटाना करेंगे तो 5 आएगा। मतलब 15 में से 10 को घटाएंगे तो 5 आएगा। अब ये 5 हमारा बच जा रहा है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि 10 से 15 मेरा पूरा नहीं कट पाया। अब हम क्या करेंगे? इस 5 से हम 10 में भाग करेंगे, ठीक है ना। इसके ऊपर जो संख्या से आप भाग दे रहे हैं वही संख्या में देना है। तो 5 से 10 में भाग, 5 दूनी का कितना हो गया? 10। देखिए पूरा कट गया। किस संख्या से कटा है? 5 से हमारा ये 10 पूरा कट जा रहा है। तो ये 5 को ही हम क्या कहेंगे? एचसीएफ। इन दोनों नंबर का एचसीएफ क्या आएगा? 5 आएगा, ठीक है। चाहे आप जो मेथड से निकालिए, फैक्टर मेथड से निकालिए, ट्रिक माध्यम से निकालिए या डिवीजन मेथड से निकालिए, आपका 5 आएगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों अब आगे 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसी तरह से डिवीजन मेथड से हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों अभी तक तो हमने 2 नंबर का दिखाया। 2 नंबर से अगर ज़्यादा हैं, जैसे 3 नंबर हैं, 4 नंबर हैं, तो उनका एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ है 15, यहाँ पे ले लीजिए 40 और यहाँ ले लीजिए 75, ठीक है ना। 15, 40, 75 ये 3 नंबर है। चलिए इसको 25 कर लेते हैं, अन्यथा क्या कर लिया जाए? इसको बदल दीजिए, कुछ ऐसे नंबर ले लेते हैं। चलिए इसको हम 35 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 35, 40 और 75 का हमें एचसीएफ निकालना है। तो हम इन तीनों नंबर में सबसे छोटा नंबर देखेंगे 35 है, और इस 35 से बड़ा कौन है? 40 है। तो हम 35 से 40 में क्या करेंगे? भाग करेंगे। सबसे छोटा नंबर से इससे जो बड़ा संख्या उसी में भाग करेंगे, सबसे बड़े संख्या में नहीं। तो 35 से 40 में भाग 35 से करने कितना होगा? 35। घटाना करेंगे तो 5 आएगा। अब 35 से 40 तो नहीं कट पाया, पूरा 5 बच जा रहा है। इस 5 से हमको भाग देना पड़ेगा किस में? 35 में।
तो 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35, पूरा पूरा देखिए कट गया। किससे कटा 5 से। तो इस 35 और 40 इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 5 हो जाएगा। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या हो जाएगा 5, क्योंकि 5 से जब हमने इन दोनों का डिवीजन मेथड से निकाल रहा था एचसीएफ, तो 5 से पूरा पूरा देखिए कट जा रहा है। तो 35 और 40 इन दोनों संख्याओं को तो ही लेकर यहाँ देखिए निकाला जा रहा है। तो 35 और 40 का एचसीएफ हम क्या कहेंगे 5 है। अब इस 5 से हम 75 को डिवाइड करेंगे। 5 से किसको डिवाइड करेंगे 75 को, ठीक है ना। तो 5 से 75 को आप डिवाइड करेंगे तो भाई 5 का भाग पूरा पूरा 75 में हमको देना है, ठीक है ना। 5 का भाग किस में देना है 75 में। तो ऐसे दे सकते हैं 5 एक कम कहेंगे 5, यहाँ 2 बच जाएगा। अब ये 2 शेष नहीं माना जाएगा, क्योंकि अभी आपने 75 में भाग कहाँ दिया, अभी तो आपने 7 में दिया है। अब यहाँ 5 को उतार लीजिए, फिर 5 से 25 में भाग, 5 बच्चे का कितना होता है 25, पूरा पूरा कट गया। तो देखिए ये 5 आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ, इन तीनों नंबर का एचसीएफ क्या हो जाएगा 5। क्यों 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 से ये भी दोनों नंबर मेरे कट जा रहे थे और ये 75 भी कट गया, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्तों हम एचसीएफ निकालते हैं। चलिए कुछ और भी नंबर ले लेते हैं। देखिए जैसे हमने ले लिया एक नंबर 21, एक हमारा हो गया 35 और एक हमारा हो गया 70, ठीक है। अब हमें 21, 35, 70 का एचसीएफ निकालना है। तो इनमें सबसे छोटा कौन है 21 है, इससे बड़ा कौन है 35 है, ठीक है ना। तो यहाँ 35 आप लिख लीजिए। अब बताइए 21 से 35 में हमारा भाग एक ही बढ़ जाएगा, 21 से कम 21, घटाना करिए 4 बचेगा, यहाँ घटाना करिए 1 बचेगा, यानी 14 बचेगा। अब हम 14 से किस में भाग करेंगे भाई बताइए तो 14 से 21 में भाग करेंगे, है ना। 14 से किस में भाग करेंगे 21 में, जिस संख्या से भाग दिए थे उसी में। तो 14 से 21 में 14 करने कितना हो जाएगा 14, घटाना करेंगे तो क्या आएगा 7, 21 में से 14 को घटाएंगे 7 आएगा। अब ये 7 मेरा शेष बच गया, जब तक मेरा शेष 0 ना बचे तब तक भाग चलेगी। अब 7 से बताइए किस में भाग करेंगे, तो इस 7 से हम 14 में भाग करेंगे, ठीक है ना। जो संख्या से भाग दिया जा रहा है ना उन्हीं संख्या में भाग किया जाएगा। तो 7 से 14 में भाग को बढ़ जाएगा 2 बार, 7 दूनी का 14। देखिए यहाँ पर शेष मेरा कुछ नहीं बच रहा, 0 बच रहा है। तो यानी कि 21 और 35 इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा 7, क्योंकि 7 से पूरा पूरा देखिए कट जा रहा है, यहाँ कुछ नहीं बच रहा है। तो 7 इन दोनों नंबर का एचसीएफ क्या हो जाएगा 7, 21 और 35 का एचसीएफ क्या हो जाएगा 7। अब इस 7 से हम 70 में भाग करेंगे। 7 से किस में भाग करेंगे 70 में। तो 7 का भाग 70 में, 7 दाम में कितना होता है 70, 7 दाम में कितना होता है 70। देखिए पूरा पूरा कट गया 70 भी। तो इन तीनों नंबर का एचसीएफ, इन तीनों नंबर का एचसीएफ क्या कहलाएगा 7 कहलाएगा। क्या कहलाएगा 7, ठीक है। तो आप यहाँ लिख लीजिए एचसीएफ इसका क्या आ रहा है भाई 7 आ रहा है। समझ में आ गई। तो दोस्तों इस तरह से हमारे 2 नंबर से ज़्यादा 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, जितने भी नंबर हो उनका डिवीजन मेथड से एचसीएफ हम ऐसे ही निकालते हैं। चलिए कुछ और नंबर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 105, यहाँ पे ले लिया 50, ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या ले लिया 210। अब हमें इन नंबरों का एचसीएफ निकालना है। तो देखेंगे इनमें सबसे छोटा कौन है 50 है। तो हम 50 से यहाँ पर भाग करना शुरू करेंगे। किस में 50 से भाग करेंगे 105 में, ठीक है ना। तो 50 का भाग 105 में, 50 दूनी कितना हो जाएगा 100, घटाना करिए 5 आएगा। अब देखिए पूरा पूरा तो 105 नहीं कट पाया, 50 से 105 मेरा नहीं कट पाया, 5 शेष बच गया। तो हम 5 से किसको काटेंगे 50 को, 5 दाम में कितना हो जाता है 50, पूरा पूरा कट गया किसके पहाड़ा से 5 के पहाड़ा से। तो इन दोनों नंबर का एचसीएफ क्या मानेगा 5, इन दोनों नंबर का एचसीएफ क्या माना जाएगा 5 हो जाएगा। अब इस 5 से ये जो एचसीएफ आप 5 निकाले, इस 5 से 210 में भाग कर देना है, जो तीसरा नंबर बचा हुआ है, ठीक है ना। तो 5 से 210 में भाग करिए, पैसे 5 चौका 20, घटाइए 1 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। क्या आपने 5 से 210 में भाग दे दिया, अभी नहीं, अभी तो मैंने 21 में खाली दिया। अब 0 को नीचे उतारिए तो 5 का 10 में भाग, 5 दूनी का कितना हो जाएगा 10। अब जाकर के आपने 5 से 210 में पूरा पूरा भाग किया है, आपका भाग 42 बार गया है और शेषफल क्या बचा, कुछ नहीं, 0 बचा। तो यानी कि 5 से ये 210 पूरा पूरा कट जा रहा है, अर्थात तीनों नंबर का एचसीएफ क्या माना जाएगा 5 माना जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से हम क्या करते हैं भाग विधि से में एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। चलिए एक नंबर और इसमें ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास हो गया 18, 22,
यहाँ पे ले लीजिए 40 और यहाँ पे ले लीजिए 96। ठीक है, इन चारों नंबर का हमें HCF निकालना है। तो इनमें सबसे छोटा नंबर कौन है? 18। तो हम 18 से किस में भाग करेंगे? 22 में करेंगे। ठीक है ना, 18 से 22 में 18 कम 18, इससे जो 12 दिखता है उसी में भाग करिए। 18 कम 18 घटाइए, कितना बचेगा? 4। अब देखिए 18 से 22 पूरा नहीं कटा, 4 शेष बच गया। तो 4 से हम किस में भाग करेंगे? 18 में, है ना। 4 चौका कितना हो जाएगा? 16, घटाना करेंगे 2 बचेगा। अब देखिए 4 से भी 18 पूरा नहीं कटा, यहाँ पे 2 शेष बच गया। तब इसे 2 से भाग किस में करेंगे? 4 में। ये जो 4 है इसमें करेंगे, तो 2 दूनी का कितना हो जाएगा? 4, पूरा कट गया। किसके 5 से कटा? 2 के। तो इन दोनों नंबर का HCF क्या हो गया? 2। अब इसे 2 से हम 40 को काटेंगे। 2 से किसको काटेंगे? 40 को। तो 2 दूनी कितना होता है? 4, कट गया। ये 0 को उतारिए, 0 वाले लीजिए, 2 0 0, पूरा कट गया, है ना। तो देखिए 2 से मेरा 40 20 बार में पूरा कट जा रहा है, यानी इन तीनों नंबर का HCF 2 ही माना जाएगा। अब इसे 2 से अगला जो चौथा नंबर है उसको भाग कर लीजिए। किसको? 96 को। 2 चौका कितना होता है? 8, घटाना करिए 1 बचेगा। 6 को उतारिए, 2 8 कितना होता है? 16। ठीक है ना, मतलब 2 से पूरा 96 में भाग जब तक नहीं देते हैं तब तक देते रहिए हमें, क्योंकि 2 से 96 में भाग देना है। ये नहीं कि 9 में दे दिए अब शेष बच गया तो लगे 2 में भाग करने, गलत हो जाएगा। क्योंकि 2 से हमें 96 में भाग देना है, तो जब तक आप 96 में भाग नहीं कर लेते हैं तब तक आपका भाग की प्रक्रिया चलेगी। तो देखिए 2 से 96 48 बार में पूरा कट जा रहा है, यानी 2 से मेरा 96 भी कट जा रहा है। तो इन तीनों चारों नंबर 1 2 3 चारों नंबर का HCF क्या कहलाएगा? 2 कहलाएगा, क्योंकि 2 से सभी के सभी हमारे कट जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि भाग विधि से भी आपको HCF अच्छी खासी समझ में आ गई होगी। यदि आपको नहीं समझ में कहीं आया हो तो कमेंट एक बार अवश्य कर दीजिए, आपको दोबारा हम समझा देंगे। ठीक है ना दोस्तों नमस्कार।